रोमन रेंस के हाथों मार खाने के बाद जब आज जेकब फाटू बैक स्टेज जाते हैं फ्रेंड स्मैकडाउन के, तो गाइस उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि गाइस जेकब फाटू के नाम की टी शर्ट द गेम ट्रिपल एच ने लॉन्च कर दी है। यस गाइस, जेकब फाटू को दोस्तों यहां खुश कर दिया है ट्रिपल एच ने, क्योंकि ब्रुकलिन के बाहर दोस्तों जेकब फाटू के नाम की टी शर्ट बिकती हुई देखी गई है। बताया जा रहा है कि जेकब फाटू का न्यू मर्च जो है ब्रुकलिन में लॉन्च हुआ है। इससे पहले भी दोस्तों उनकी टी शर्ट आई थी शुरू में जिसमें एक वेयरफुल बना हुआ था सिर्फ, लेकिन उसके बाद से जेकब फाटू का कैरेक्टर काफी अच्छा चला जाता है और वो ऐसे सर्वेंट बनकर नजर आते हैं सोलो सिकाओ के, जो कि अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकता है। आई लव यू सोलो बार बार कहता है, लेकिन इस टी शर्ट में डिफरेंस ये है कि आई लव यू सोलो नहीं लिखा हुआ, आई लव यू ब्रुकलिन लिखा हुआ है। तो ये एक सूचक भी हो सकता है कि जल्द हमें जेकब फाटू फेस टर्न लेते हुए नजर आए, क्योंकि अभी तो उनके लिए सिर्फ एक ही लव है, वो है सोलो सिकोआ। हम बात कर लेते दोस्तों आज की अपनी वेरी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों नए ग्राफिक से। तो गाइस, रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस का न्यू ग्राफिक लॉन्च हो चुका है क्राउन ज्वेल का। वेल, आज ये मैच कंफर्म हो गया। आप सब लोगों ने स्मैकडाउन को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप फास्ट जाकर मेरी सुबह की वीडियो देख सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ बात ये नहीं है, बात ये है कि गाइस रैंडी ऑर्टन ने ये मैच कंफर्म तो करवा दिया है, लेकिन केविन ओवेंस दोस्तों यहाँ वाकई में उन्हें इंजर्ड करने उतरेंगे और उनका फोकस उनकी बैक की रहेगी मेरे हिसाब से। और यहाँ दोस्तों देखना होगा कि इस मैच के अंदर क्या आगे जाकर कोई स्टिपुलेशन ऐड होती है या फिर नहीं। लेकिन हाँ, इस मैच का ग्राफिक लॉन्च हो चुका है। हम बात कर लेते दोस्तों एक ऐसी महिला सुपरस्टार की जो कि केविन ओवेंस से भी डेंजरस है अगर महिला डिवीजन की बात करूं, और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाली है, लेकिन एक नेम चेंज के साथ। डेल्टा का नाम चेंज होने वाला है। डेल्टा के बारे में हल्का फुल्का सा बता देता हूं। ये भी ऑस्ट्रेलियन सुपरस्टार है रिया रिप्ली की जैसे, और रिया रिप्ली से कहा जाता है कि ये 10 गुना खतरनाक है और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने वाली है। लेकिन चूंकि इसके नाम के साथ कुछ कंट्रोवर्सी है, ऑस्ट्रेलिया में तो इसका नाम था डेल्टा, लेकिन अमेरिका में कुछ पंगा हो चुका है, तो गाइस ऐसे में इसका नाम अब चेंज हो चुका है और ये डेब्यू करेगी एनएक्सटी में एज ए जारिया। तो जारिया के नाम से दोस्तों इसका डेब्यू होने वाला है और हो सकता है दोस्तों ये आते सार उद्यम मचा दे। हम बात कर लेते हैं एक बड़े उद्यम की, जो कि गाइस मच चुका है। तो स्मैकडाउन के बाद क्या हुआ, काफी बड़ा सवाल है गाइस। आपको बताना चाहूंगा स्मैकडाउन के बाद हमें एक मैच देखने को मिला है, जो कि गाइस डार्क मैच था। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको बताया भी था। और गाइस इसके अंदर एक खास चीज हुई। सबसे पहले मैच के रिजल्ट आप देख सकते हैं, हल्की सी हाईलाइट में दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ सेथ रॉलिंस ने डोमिनिक मिस्टीरियो को हरा दिया है। लेकिन गाइस इसमें खास चीज क्या है, इसमें खास चीज ये है कि सेथ रॉलिंस अब जोकर नहीं रहे। सेथ रॉलिंस का नया दोस्तों ट्राउजर निकल कर आ रहा है, नया मर्च निकल कर आ रहा है और तस्वीरें में आप देख सकते हैं सेथ रॉलिंस काफी दोस्तों सॉलिड कपड़े अब पहनते हुए हम लोगों को नजर आ रहे हैं। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दोस्तों कि अब सेथ रॉलिंस वैसे अतरंगी कपड़े नहीं पहनेंगे, क्योंकि उनका जो एक गिमिक है थोड़ा सा ज्यादा सीरियस है और रीड के साथ और रायवर्दी में है। तो देखते हैं दोस्तों सेथ रॉलिंस क्या इसी तरीके का अटायर पहनते हैं जब वो हमें ऑन स्क्रीन दिखाई देते हैं या फिर नहीं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जुड़े दोस्तों मेरे ब्रांड न्यू थर्ड एम चैंपियन से। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं जानते हैं ये कौन है, उन्हें मैं हल्का फुल्का बता देता हूं कि एक्चुअल में दोस्तों मोटर सिटी मशीन गन क्या चीज है। तो एक पिक दोस्तों पूरी की पूरी निकल कर सामने आ रही है, वायरल भी हो रही है सोशल मीडिया पर। आप देख सकते हैं दोस्तों मोटर सिटी मशीन गन क्रिस सैबिन है और दोस्तों हमारे अपने एलेक्स शेली है। ये दोनों दोस्तों पहली बार चैंपियनशिप नहीं जीते हैं, बल्कि दोस्तों जहां जहां ये गए हैं इन्होंने चैंपियनशिप जीती है। चाहे दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर आरओएच के अंदर क्यों ना हो, चाहे टीएनए के अंदर क्यों ना हो, छोटी मोटी जितनी भी प्रमोशनल कंपनीज रही है ना दोस्तों, उसके अंदर उन्होंने चैंपियनशिप जीती है। आप यहाँ पूरी की पूरी लिस्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों ने उन्हें रिकॉर्ड बना दिया है। ये दोस्तों मेरे हिसाब से पहली टीम बन चुकी है हिस्ट्री की जो कि इतनी ज्यादा चैंपियनशिप जीतने के बाद जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आती है तो सिर्फ 3 मैचेस लड़ती है और तीसरे मैच में दोस्तों वो फाड़ देती है और चैंपियन हो जाती है। तो गाइस यहाँ ट्रिपल एच ने भी इन दोनों के साथ तस्वीर खिंचा दी है और काफी ज्यादा खुश है द गेम ट्रिपल एच। उन्होंने बस ये लिखा है कैप्शन में, दे रहा है दुरुस्त है। और गाइस मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि टीएनए जब मैं देखता था तो इन्हें दोस्तों मैं बहुत पसंद करता था। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों ओजी ब्लड लाइन नेम से। तो गाइस ओजी ब्लड लाइन नेम कब तक रहने वाला है, काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों बताया ये जा रहा है कि गाइस ये सर्वाइवर सीरीज तक रहने वाला है। ये अभी दोस्तों डब्ल्यू वालों ने नेम सजेस्ट किया, हालांकि हम बहुत पहले से कह रहे थे ओजी इसीलिए कह रहे थे क्योंकि ऑफिशियली दोस्तों ओरिजिनल गैंगस्टर यही है, रोमन रेंस, जिमी जे, सेमी यही है और इसीलिए दोस्तों हम इन्हें ओजी कह रहे थे। लेकिन अब डब्ल्यू वालों ने ये नेम ऑफिशियल कर दिया है और बताया जा रहा है दोस्तों कि सर्वाइवर सीरीज तक ये इन्हीं का नाम रहने वाला है और जो दूसरी ब्लड लाइन रहेगी उसे ब्लड लाइन ही कहेंगे। जो उसमें जीतेगा उसे दोस्तों तमगा दिया जाएगा दी ब्लड लाइन का। यस गाइज, अभी हम किसी को भी दी ब्लड लाइन नहीं कह सकते, हम ओजी ब्लड लाइन कह सकते हैं, हम ब्लड लाइन कह सकते हैं इस वक्त सोलो सिकाओ की ब्लड लाइन को।
लेकिन दी ब्लड लाइन वही कहलाएगा जो दोस्तों उस मैच को जीतेगा सर्वाइवर सीरीज में। लेकिन उसमें दोस्तों एक मेंबर बच रहा है जो कि सेमी ज़ेन है, जिसे मेरे हिसाब से जल्द दोस्तों जिमी एंड रोमन अपनी और करेंगे। बात कर ली जाए दोस्तों अब उस लिस्ट की जिस लिस्ट के सामने आने से दोस्तों सोशल मीडिया पर उफान आ चुका है। तो गाइज आज एक और चीज बड़ी हुई है। तो गाइज वो क्या है, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड वालों ने अपनी टॉप 20 गोट सुपरस्टार की लिस्ट निकालकर सामने रख दी है। गोट माना बकरी नहीं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो गाइज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वो कहलाता है जो कि गाइज एक लेगेसी छोड़कर जाता है, एक दोस्तों चिन्ह छोड़कर जाता है जनरेशंस के ऊपर। तो इसमें नंबर 1 पर दोस्तों ऑस्टिन है। ऑब्वियसली ऑस्टिन से ऊपर कोई भी सुपरस्टार नहीं है। ऑस्टिन ने दोस्तों एटीट्यूड एरा की शुरुआत कर और एटीट्यूड एरा में दोस्तों डब्ल्यू वालों को जितना फायदा पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। फिर हल्क होगन है, ऑब्वियसली एटीट्यूड एरा से भी पहले ये कह रहा थी जो कि होगन की थी। फिर द रॉक है, द रॉक कहीं ना कहीं दोस्तों डब्ल्यू वालों को आज भी सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों द रॉक के होने से दोस्तों बहुत ज्यादा स्टोरी लाइन्स हम लोगों को कंपनी में देखने को मिली है। और फिर है दोस्तों जॉन सीना जो कि डेकेड टू डेकेड दोस्तों लगभग 2 से 3 डेकेड कंपनी के साथ रहे हैं और गाइस कंपनी को उन्होंने सपोर्ट किया। तो वो तो आने ही थे नंबर 4 पर। नंबर 5 पर शॉकिंगली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस आ चुके हैं। लास्ट टाइम जितना मुझे याद है रोमन रेंस टॉप 10 में कहीं नहीं थे और अब दोस्तों अंडरटेकर, ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, ब्रेट हार्ट, इवन ब्रूनो समरटिनो से भी ऊपर आ चुके हैं जो कि लिस्ट में आगे नीचे है। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि ट्राइबल चीफ के लिए जो ये बीते 4-5 साल थे ना काफी इंपॉर्टेंट रहे। इसके अंदर दोस्तों उन्होंने जो स्टोरी लाइन दी है, जो ये ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन है ना गाइस, इससे बड़ी स्टोरी लाइन कभी नहीं हुई। इवन इतना डब्ल्यूडब्ल्यूई मैंने देखा है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों स्टोरी लाइन होती थी लेकिन गाइस जो 1-2 साल की रहती थी, इसको दोस्तों 4 से 5 साल होने को आया है और गाइस ये स्टोरी लाइन चली जा रही है और मुझे लगता है दोस्तों आगे 2-3 साल तक और चलेगी। इसलिए दोस्तों रोमन रेंस को इन्होंने भी स्पोर्ट्स के इलस्ट्रेटेड वालों ने भी नंबर 5 पर डाल दिया है। लेकिन इस पर आपका क्या कहना है, अंडरटेकर से ऊपर डालना रोमन रेंस को? वेल मैं देखूंगा आप क्या कहेंगे इस पर। बात करेंगे दोस्तों इस अगली न्यूज की। इस अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों हमारे द ऊसोस से। ऊसोस का दोस्तों आज रियूनियन हो गया दोस्तों फ्राइडे स्मैकडाउन में। और उसके बाद दोस्तों द ऊसोस ने बैक स्टेज जाकर दोस्तों मैट्रो को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू दोस्तों काफी खास था। आपको बताना चाहूंगा इस इंटरव्यू में दोस्तों उन्होंने जो चीज कही है उससे दोस्तों हो सकता है हमें नेक्स्ट ईयर का एक बड़ा मैच देखने को मिल जाए। तो क्या चीज कही दोस्तों हमारी यूसोस ने? ऊसोस दोस्तों बैक स्टेज आते हैं और ये चीज कहते हैं, मैट्रो को इंटरव्यू देते हैं और ये चीज कहते हैं कि वो MCMG के खिलाफ मैच लड़ना चाहते हैं, मोटर सिटी मशीन गन के खिलाफ दोस्तों मैच लड़ना चाहते हैं। ऑब्वियसली द ऊसोस को WWE हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट टीम बताया जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए मोटर सिटी मशीन गन लेजेंडरी टीम है। तो गाइस यहाँ जो है ऊसो हमारे जो वो कहीं ना कहीं एक मैच का आधार डाल चुके हैं और हो सकता है नेक्स्ट ईयर देखने को भी मिल जाए। खैर गाइस अब हम बात कर लेते हैं आज की अपनी अहम खबरों की। तो गाइस अहम खबरों में सबसे पहले अपडेट जो आज के हमारे जुड़े वो जुड़े दोस्तों बेकी लिंच से। तो बेकी लिंच ने भी दोस्तों अपने रिटर्न के ऊपर अपडेट दिया है। वो लिखी है, आई नो इट्स बीन अ वाइल बट लेट्स कैच अप ऑन November 17 एट द वल्चर फेस्टिवल। और गाइज यहाँ बात इतनी सी है कि गाइज वो WWE में तो नहीं लौटने वाली है। यहाँ जो कुछ उन्होंने आगे लिखा हुआ है वो बस ये चीज़ बता रही है कि वो एक मीट एंड ग्रीट में आने वाली है, वल्चर फेस्टिवल करके इसका नाम है। 17 नवंबर को ये होगा, जहाँ दोस्तों आगे वो लिखती है कि वहाँ मेरे करियर और मेरे फ्यूचर के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगी और लोगों को बहुत ज़्यादा अपडेट्स देने वाली हूँ। तो गाइज यहाँ रेबेक्का यानी कि बेकी भी मेरे हिसाब से जल्द लौटने वाली है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है दोस्तों सोलो सिकोआ के रिएक्शन से एंड गाइस स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने से। तो गाइस आपको बताना चाहूंगा सोलो सिकोआ दोस्तों काफी ज्यादा यहाँ गुस्सा है और गाइस अभी से कुछ घंटे पहले उन्होंने एक स्टोरी भी लगाई थी जिसके अंदर दोस्तों जे एंड जिमी को दोस्तों याद दिला रहे रोमन रेंस ने उनके साथ क्या किया था। तो आपको याद होगा दोस्तों रोमन रेंस जब शुरू में आए थे एज ए ट्राइबल चीफ, उन्होंने अपने भाइयों को पीटना स्टार्ट किया था और खासकर जे को दोस्तों उन्होंने हेल इन अ सेल में हराया था। उस पर्टिकुलर मैच में दोस्तों एंड में वो जिमी को मजबूर कर देते हैं खुद को ज्वाइन करने के लिए, खुद को एक्नॉलेज करने के लिए। वो फोटो सोलो स्क्वाड ने लगा दी। सोलो स्क्वाड बस ये कह रहे हैं कि जे एंड जिमी बड़ा साथ तो तुम हो गए लेकिन रोमन रेंस के साथ में मत होना। रोमन रेंस के अगर साथ हुए तो तुम्हारा कुछ वैसा ही हशर करेगा जैसे कि उसने शुरू में किया था। तो यहाँ दोस्तों सोलो स्क्वाड कहीं ना कहीं माइंड गेम्स खेल रहे हैं एंड आई पर्सनली बिलीव दोस्तों सोलो स्क्वाड की माइंड गेम्स काम भी कर सकती है क्योंकि ऑब्वियसली इनकी एक बड़ी हिस्ट्री रही है, लेकिन वो तो समय बताएगा। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों अगली स्मैकडाउन में क्या होने वाला है। पहले बता रहा हूँ स्पॉइलर अलर्ट है, लेकिन पूरा स्पॉइलर नहीं है चूंकि WHG आप देख रहे हैं तो हम आपका ध्यान रखते हैं। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ये जो नेक्स्ट वीक की स्मैकडाउन है ये प्री टेप्ड हो चुकी है और इसके अंदर दोस्तों रोमन रेंस एंड जो जे एंड जिमी है वो साथ हो गए हैं।
रोमन रेंस के बारे में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा। ट्राइबल चीफ जो है इसके अंदर बहुत कुछ कहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या कहे हैं वो तो मैं आपको नहीं बताने वाला, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं उन्होंने चीज़ें सही कर दी है। और साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने कहीं ना कहीं बातों में दोस्तों अपॉलॉजी भी मांग ली है जैसे, और एंड में दोस्तों उन्होंने यीट कहा है। यस गाइज, फाइनली रोमन रेंस के मुंह से यीट सुनने को मिला है, जिस पर गाइज उसके बाद तीनों हवा में उंगली उठाते हैं और फुटेज आपके सामने है, पूरी की पूरी मैं रख रहा हूँ यहाँ फुटेज, और गाइज बिल्कुल एचडी में रख रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ दोस्तों ट्राइबल चीफ जिमी यूसो, जे यूसो एक हो चुके हैं। ओवरऑल दोस्तों ओजी ब्लड लाइन एक हो गई है, लेकिन एक बंदा बच रहा है जो कि आप जानते हैं सेमी ज़ेन है। अब वो कब आते हैं वो तो समय बताएगा, लेकिन गाइज इसी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वेल वीडियो आज कितनी सी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शबक है।